दोस्तों, इंसानी दिमाग ना शायद इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि लोग अपने सबसे गहरे, सबसे घिनौने राज दूसरों से ज्यादा खुद से छुपाते हैं। बिल्कुल। हम अपने किए गए पाप और गलतियों को दिमाग के एक अंधेरे कोने में डाल देते हैं, उन पर ताला लगाते हैं और सोचते हैं कि बस वो वहां हमेशा के लिए दफन हो गए। वही तो। लेकिन क्या हुआ अगर वो दफन किए गए राज अचानक जिंदा हो जाए? आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जहां छुपाए गए गुनाह सिर्फ डर नहीं पैदा करते, बल्कि उनकी कीमत अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ती है। सही बात है। आज हम जिस विजुअल और टेक्स्ट नैरेटिव का विश्लेषण करने वाले हैं उसका नाम है सौदा, द इटर्नल डेथ ऑफ द डैम। हाँ, और आज हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि वाराणसी की उन पुरानी रहस्यमयी गलियों में पनप रहे एक ऐसे काले सौदे को समझें जिसका सीधा कनेक्शन इंसान की रूह से है। और इस विश्लेषण की बुनियाद रखने के लिए ना हमें इस कहानी की लोकेशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, वाराणसी का चुनाव इस कहानी में बहुत ही सोच समझ कर किया गया है। यानी वो जगह जिसे हम मोक्षा या साल्वेशन का द्वार कहते हैं, वहां इस तरह की डार्क चर्चा का होना। एग्जैक्टली। यहाँ इस तरह के साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल थ्रिलर का आना एक बहुत ही इंटेंस कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। और एक बात ध्यान देने वाली है, ये किसी आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है। मतलब कोई शक्ल सूरत से डरावना भूत अंधेरे से निकलकर लोगों को डराता नहीं है। राइट, सही पकड़ा। इसके बजाय ये कहानी पाप, अपराध और एक बेहद अजीब सेल्समैन यानी एक बेचने वाले की बात करती है। एक ऐसा बेचने वाला जो दिलों में पनप रहे गिल्ट का पूरा फायदा उठाता है। ठीक है, चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और सीधे कहानी के पहले दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। कहानी के आधार पर वाराणसी के उस डरावने माहौल को थोड़ा इमेजिन करते हैं। रात का वक्त है और गंगा नदी पर एक घनी, ठंडी और डरावनी धुंध छाई हुई है। हाँ, वाराणसी की वो पत्थरों वाली गलियां जो दिन में बिल्कुल भरी रहती है ना, इस वक्त बिल्कुल सुनसान है। ऐसा लगता है जैसे ये जीवन और मृत्यु के बीच का कोई द्वार हो। और इसी भारी सन्नाटे में उसकी एंट्री होती है। रात के अंधेरे में पत्थरों पर चलने वाले चमकदार काले जूतों की आवाज, धीमी टक टक, और फिर ठंडे पानी के गड्ढे में कदम पड़ने की आवाज, छपाक। वहीं से ये सेल्समैन ढूंढ से बाहर आता है। उसने एक सफेद, थोड़ी फीकी पड़ चुकी शर्ट और फॉर्मल काली पैंट पहनी है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात उसकी शख्सियत है। वो लंबा है, पतला है और एक अजीब हद तक शांत है। मतलब गुस्से में या आक्रामक बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। उसके चेहरे पर एक पोलाइट लेकिन बेहद भयानक मुस्कुराहट है, पर उसकी आंखें बिल्कुल खोखली हैं और उनमें एक अजीब शैतानी चमक है। अरे बाप रे, ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे जैसे कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय घर घर जाकर इंश्योरेंस बेचता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये दरवाजे खटखटाता है। पर इसका स्पेशल ऑफर दिलों में खौफ पैदा करता है। ये एनोलॉजी बिल्कुल ठीक बैठती है, पर यह क्लियर करना जरूरी है कि वो आम लोगों के पास नहीं जाता। तो उसके टारगेट कस्टमर्स कौन है? उसके टारगेट्स हैं चोर, हत्यारे और भ्रष्ट लोग। वो लोग जो अंधेरे में अपने सबसे काले गुनाह छुपा रहे हैं। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए एक दिलचस्प सवाल उठता है। उसके पास एक पुराना एंटीक ब्राउन लेदर का ब्रीफकेस है। आखिर उस ब्रीफकेस में क्या है? देखिए, वहां से एक सदियों पुराना रहस्य सामने आता है। उस ब्रीफकेस में कोई आम कागजात नहीं है। तो फिर क्या लेके घूम रहा है वो? ब्रीफकेस खुलते ही एक सदियों पुराना गलता हुआ पार्चमेंट यानी एक भोजपत्र निकलता है। इस पर लाल रंग से उन टारगेट्स के नाम और उनके पाप लिखे हैं। लाल रंग जैसे खून से लिखा हो? हाँ, और साथ ही कुछ अजीब और रहस्यमयी सिंबल्स भी बने हैं उस पर। वेट, मुझे यहाँ एक क्रॉस क्वेश्चन करना है। मतलब ये एक तरह का फिजिकल कर्मा रजिस्टर है, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों के सुधार के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत ही काले मकसद के लिए हो रहा है। बिल्कुल सही। इस लिस्ट से वो आखिर करना क्या चाहता है? ब्लैकमेल? इसे आप एक सोल फुटप्रिंट मान सकते हैं। उनके गुनाह इस सुपर नेचुरल लेजर पर परमानेंट हो चुके हैं और वो इसका इस्तेमाल उनकी आत्माओं का सौदा करने के लिए करता है। ये सच में हिला देने वाली बात है। और इस खौफनाक सौदे का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें रमेश के किरदार में देखने को मिलता है। हाँ, रमेश, एक मिडिल एज्ड आदमी जो पसीने से लथपथ, घबराया हुआ अपने बिखरे हुए कमरे में अकेले बैठा है। रात का सन्नाटा इतना भारी है कि उसकी खुद की धड़कन उसे डरा रही है। और तभी एक लकड़ी के दरवाजे पर बहुत जोर से और अचानक नॉक होती है। खट खट। रमेश तो डर से जम ही जाता होगा। बिल्कुल। दरवाजा खोलते ही सेल्समैन उसकी आत्मा में झांकते हुए धीरे से कहता है, मैं जानता हूं तुमने क्या किया है। उफ, सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए। और यहाँ सुपरनैचुरल डिटेल्स और ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगती हैं। जैसे ही सेल्समैन रमेश को अपनी आत्मा के बदले जिंदगी बचाने का ऑफर देता है, कमरे का तापमान अचानक भयानक रूप से गिर जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि सांसें धुंध बनने लगती हैं। सही कहा। और दीवार पर सेल्समैन के पीछे एक परछाई उभर आती है। पर वो परछाई किसी इंसान की नहीं होती ना? नहीं, वो एक विशालकाय सींगों वाली शैतानी परछाई है जो साबित करती है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प और भयानक हो जाती है। रमेश डर के मारे चीखता है और इस खौफनाक सौदे को रिजेक्ट कर देता है। और उस फैसले का नतीजा बहुत बुरा होता है। अगली सुबह पुलिस को रमेश वहां मिलता ही नहीं है। जमीन पर सिर्फ इंसानी आकार का एक जला हुआ काला निशान मिलता है, एक चार्ड स्कॉच मार्क, और दीवार पर ताजे खून से लिखा होता है, डील रिजेक्ट की गई। ये बहुत ही इंटेंस मोमेंट है। रमेश इसलिए नहीं जला क्योंकि सेल्समैन ने आग लगाई, वो इसलिए जला क्योंकि गिल्ट और डर अंदर ही अंदर उसको जलाकर राख कर देता है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन है। अब इस घटना के बाद वाराणसी के टी स्टॉल्स पर अफवाहें तो फैलनी ही थी। लोग डरे हुए हैं और फुसफुसाते हैं कि वो आदमी लूसीफर का भक्त है। अफवाहें तो बनेंगी ही जब ऐसी चीजें होंगी। पर एक सवाल अभी भी है, वो आत्मा की डील के बाद आखिर जाता कहाँ है? अगर हम इसका कनेक्शन बड़ी पिक्चर से देखें तो पता चलता है कि उसकी मंजिल एक खंडर और सुनसान बिल्डिंग है। वो शहर के किनारे वाली बिल्डिंग? हाँ, वो घूप अंधेरे कॉरिडोर से होते हुए एक भारी जंग लगे मेटल के दरवाजे तक पहुंचता है, जिस पर पीतल की प्लेट लगी है और उस पर रूम 4B लिखा है। रूम 4B? ये एकदम आम सा नाम क्यों? वो बाहर से आम लगता है, पर अंदर सेल्समैन एक चमकते हुए काले वॉइड
यानी एक शून्य के आगे झुकता है जहां से शैतानी चीखें और हंसी गूंजती है। और अंदर से एक आवाज आती है, और कितनी आत्माएं लाए हो मेरे लिए। ये रूम 4B एक्चुअली इंसानी दिमाग का एक मेटाफर है। जो पाप हम प्रोसेस नहीं करना चाहते, हम उन्हें दिमाग के एक अंधेरे कमरे में लॉक कर देते हैं। यानी हम अपने आप से झूठ बोलते हैं कि दरवाजा बंद है तो पाप वजूद में नहीं है, पर वो अंधेरे में सड़ता रहता है। और आखिर में वो दबे हुए ट्रॉमा का शैतानी रूप ले लेता है। ये सच में डीप है। और ठीक यहीं पर ना कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। दोस्तों, यहाँ हमें थोड़ा ठहर कर इस टेंशन को महसूस करना चाहिए। वो आम सा टीनेज लड़का जो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते उन अंधेरी सीढ़ियों पर चढ़ जाता है। हाँ, रूम 4B का दरवाजा हल्का सा खुला है, बस एक पतली सी दरार जितना, और वहां से एक अजीब सी काली धुंध बाहर निकल रही है। लड़का डर के बावजूद उस दरवाजे की दरार से अंदर झांकता है। वो देखता है कि सेल्समैन अंधेरे में बिल्कुल शांत, बिना हिले खड़ा है। बस दीवार को घूर रहा है। कमरे में सन्नाटा इतना भारी है कि सांस लेने की आवाज भी चुभती है। और तभी अचानक सेल्समैन धीरे से अपना चेहरा अपने कंधे के ऊपर से घुमाता है। सीधा दरवाजे की दरार की तरफ। उसकी आंखें लाल रंग में चमक रही हैं। वो धीरे से फुसफुसाता है, तुम लेट हो, पर तुम्हारी डील अभी भी वैलिड है। लड़का पलटकर अंधेरे कॉरिडोर में भागने की कोशिश करता है, पर रूम 4B का भारी दरवाजा अपने आप एक जोर की आवाज के साथ बंद हो जाता है। और अंदर से आवाज आती है, वेलकम टू द डील। बाप रे, ये सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगली सुबह वाराणसी की गलियों में कहानी का फाइनल ट्विस्ट सामने आता है। एक बार फिर पत्थरों पर चलने की आवाज आती है। किसी और के दरवाजे पर नॉक होती है। पर इस बार बाहर वो लंबा पतला सेल्समैन नहीं खड़ा है, वहां एक नया सेल्समैन खड़ा है, और वो वही लड़का है। हाँ, अब उसने भी वैसी सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी है। उसके पास वो काला बैग है और उसकी आत्मा जा चुकी है। ये भयानक चक्र फिर से शुरू हो गया है। जो कल मासूम था, आज वो शिकारी बन गया है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल देती है। इस दुनिया में जहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन और इतने राज हैं, इंसान के छुपाए गए गुनाह ही उसे सबसे ज्यादा कमजोर बनाते हैं। मतलब जब लोग अपने पाप दुबा कर रखते हैं, तो कोई न कोई उनका फायदा उठाने आ ही जाता है। बिल्कुल, वो शैतान चाहे सुपरनैचुरल हो या सोसाइटी का हिस्सा, डर और आत्मग्लानि हमेशा किसी को कंट्रोल करने की ताकत दे देते हैं। तो दोस्तों, एक दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। अगर आज रात आपके दरवाजे पर भी कोई नॉक करे और कहे कि आपके सबसे काले राज को हमेशा के लिए मिटा देगा, बस बदले में आपकी इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा मांगेगा, तो क्या वाकई कोई उस डील को मना कर पाएगा? सुनने वालों, इस डरावने ख्याल पे थोड़ा सोचिएगा जरूर। दरवाजे की अगली नॉक का ध्यान रखें।